झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी दिल्ली में चुनाव जीतने पर भाजपा को बधाई दी है। श्री भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के साथ ही दिल्ली में सत्ता में आई भाजपा से वहां प्रदूषण पर नियंत्रण और यमुना की सफाई की मांग रखी है। हालांकि भट्टाचार्य ने ये आरोप भी लगाया, भाजपा ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी को हमेशा दबाने और कुचलने का प्रयास किया। भट्टाचार्य ने कहा, यह न केवल भाजपा की जीत है बल्कि वहां ईडी और सीबीआई की भी जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी भाजपा एलजी के सहारे दिल्ली सरकार के कार्यों को प्रभावित करने की भरसक कोशिश करती रही। भट्टाचार्य ने यह भी कहा, झारखंड के हेमंत सरकार द्वारा किए गए मैया समान योजना की लोकप्रियता ने दिल्ली चुनाव में भी असर दिखाया और पार्टियों को इसे अपने एजेंडे में शामिल करने को मजबूर किया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सुप्रियो भट्टाचार्य ने। कि झारखंड से चुनाव के नतीजों से उन्होंने कुछ सीख ली, उनकी पार्टी ने कुछ सीख ली और जो सबसे बड़ा और सबसे अहम वर्ग है महिला, जिसको हम लोग मैया सम्मान यहां पर कहते हैं, उसके लिए बाध्य हुए कि वहां पर भी 2500 रुपए प्रति माह देना। ये एक बड़ी उपलब्धि हेमंत जी की रही कि आगामी 25 में बिहार में जब सरकार बनेगी तो यही मैया उसमें कारगर रहेंगे। 26 में जब गुजरात, बंगाल, आसाम, केरला में चुनाव होंगे तो यही मुद्दे रहेंगे। 27 में जब यूपी में होगा तो यही मुद्दा रहेगा। 28 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में चुनाव होंगे तो यही मुद्दे रहेंगे, तमिलनाडु में। यानी जो हेमंत बाबू ने कहा कि 2029 तक महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण का जो रास्ता हेमंत बाबू ने दिखाया, उस पर मुहर लगा। कि अब, क्योंकि पहले का एक कहावत था, What Bengal thinks today, India thinks tomorrow। अब हमको लगता है हेमंत बाबू ने ये नैरेटिव सेट कर दिया, What झारखंड does today, India follow tomorrow। इसलिए आप लोगों ने जब जब पूछा कि आप लोगों का रुख क्या है कांग्रेस का और आपको लेकर, हमने इसलिए शांति बरती क्योंकि हमको लगा कि आम आदमी पार्टी में कुछ निर्णय उनके आंतरिक बहुत गलत हुए, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। लोकसभा में सबके प्रयास से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वो अलग चीज है कि परिणाम क्या हुआ था, लेकिन लड़ने का काम जरूर किया था। हमारी आशा थी कि इस बार भी उसी तरह का एक फॉर्मूला होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले ही आगे बढ़कर कह दिया कि मैं कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में नहीं जाऊंगा और स्वतंत्र लड़ूंगा। तो हमारे मित्र दल कांग्रेस के पास भी और कोई नतीजा नहीं था सिवाय कि उनको भी चुनाव लड़ना था, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली में चुनाव हो रहा है। और जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि एक भयंकर भूल आपसे हुई है, जिसका खामियाजा जो भाजपा के खिलाफ संघर्ष करते हैं उन दलों को लगा है। आगामी दिनों में जो भी चुनाव होंगे, हमने भी यहां पर बहुत बड़ा दिल खोलकर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी, उनको जिताने में मदद किया, राजद को सीटें दी, वाम शक्ति को सीटें दी, और हमने कम सीटों पर चुनाव लड़कर
हमने उनके सीटों को भी जीत सुनिश्चित करवाया। यही अपेक्षा हम लोगों का अरविंद केजरीवाल जी से भी था। लेकिन जब राजनीतिक भूल हो जाती है, व्यक्ति को उससे सबक लेना चाहिए। विधानसभा में विपक्ष में बैठकर भी जो जनता की सवाल है उसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर लड़े, आप सदन और सड़क दोनों पर लड़े। कि 15 साल के आदरणीय शीला दीक्षित जी के स्वर्णिम कालखंड के बाद 11 साल के अरविंद केजरीवाल जी के संघर्ष कालखंड के बाद जब दिल्ली में एक सरकार बन रही तो सबसे पहले दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिले, इस बात की उम्मीद हम लोग करते हैं। दूसरा, चूंकि हम सब कोई दिल्ली किसी ना किसी काम से जाते हैं, तो जो प्रदूषण वहां का है और जो बुरा हाल यमुना जी का है, जो एक पूरे यमुना के अगल बगल के 10 किलोमीटर के इलाके में जो एक हमेशा से दुर्गंध फैली रहती है, वो यमुना के सफाई के बाद पूरा हो जाए, इसकी भी हम लोग कामना करते हैं।